क्या हुआ, नहीं हो रही स्टार्ट? नहीं हो रही। नहीं हो रही ना? कैसे होगी? पेट्रोल निकाल लिया ना मैंने, मेरी बाइक में कम था। अब तुम एक काम करो, बस में जाओ। क्या मिलता है करके? क्यों परेशान करते हो मुझे? हेलो, चिल्ला क्यों रही हो भाई? कभी मुझे देखा है चिल्लाते हुए? क्या हो गया, ले लिया उसने पेट्रोल? तो क्या तेल के कुएं उसके? अरे मैं तो कहता हूँ जो पेट्रोल निकाला है ना, ये इसी को छिड़क के इसकी फटफटी स्कूटी को आग लगा दो, जला के भस्म करो इसे, नजरे आतिश करो। मैं तो कहता हूँ ये जो है ना, ये माँ की चमची है, तुम्हारे सेहतमंद मामू की हमदर्द है, ये बिठाओ इसे घर में। काम करते ना, अभी आते हैं हम लोग, फिर इसको आग लगाते हैं। पेट्रोल भी डलवा लिया, कर लगाते हैं आग। मुन्ना कहाँ हो तुम? घर आ सकते हो? मुझे काम है, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीनी को ड्रॉप करने आया था, अंदाजा नहीं था कि दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। कैसी दुआ? दीदार सनम की दुआ। सुबह सुबह तुम्हें देखूं तो मेरा दिन अच्छा गुजरता है, जानती हो ना। लेकिन कल से ना तुमने मेरी कॉल्स का रिप्लाई किया है और ना मेरे मैसेजेस का जवाब दिया। क्यों? सब खैरियत है? सब खैरियत है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं भी। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हाँ, क्लास का टाइम हो रहा है। हैव अ गुड डे। विनेश चलो यार, तुम यहाँ खड़ी हो, क्लास के लिए लेट हो रहा है। पहले सुरूसा से दो दो हाथ तो कर लेने दो। प्लीज यार, ये खानदानी झगड़े अपने घर तक महदूद रखो तो बेहतर है। नहीं, आज तो इसे इसकी औकात याद दिला कर ही रहूंगी। अब समझ आया भाई ने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने की ऑफर क्यों की थी। ये बात नहीं आएगी ना? मेरे भाई को फंसा रही है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। कैसी हो विनेश? तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं। हम तुम लोगों के साथ कोई ताल्लुक तक रखना पसंद नहीं करते और तुम मेरे भाई से इश्क लड़ा रही हो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुम दिखाती हो। इतनी ढिठाई और बेशर्मी से मेरे भाई को फंसाकर अपना मतलब निकलवाना चाहती हो। इतनी मासूम शक्ल के पीछे ना कैसा मकरू किरदार छिपा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हद से बढ़ रही हो विनेश। मेरे भाई का पीछे छोड़ दो, वरना हद से भी आगे बढ़ूंगी और तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी, समझी?
जरूरत थी उसकी बकवास सुनने की? मुंह तोड़ देना था उसका। तोड़ देती अगर अपनी इज्जत का ख्याल ना आता। उसने तो तुम्हारी इज्जत की गर्दन ही उतार दी। हथियार भले ही उसके हाथ में हो, ढाल तो तुम्हें इस्तेमाल करनी थी ना। मैं वलीद को क्या फायदा होगा? वो अपनी बहन से लड़ाई करेगा और उसके पेरेंट्स उस लड़ाई को तुम्हारे खाते में डालकर तुम्हें मजीद परेशान करेंगे। जो करना चाहते कर, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है, मामू की फैमिली हमसे शदीद नफरत करती है और अब बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए छोड़ो इस बकवास को यार। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है केस के हवाले से। क्या तुम बीनी पे मुकदमा करोगी? गोली मारो उसे यार। जायदाद वाले मसले पर कुछ बात करनी है उनसे। वेल, वापसी में चलना मेरे साथ। नहीं, शाम में अम्मी को लेकर आऊंगी डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि तमाम मामला डिस्कस हो सके। ओके, अब चलें क्लास में? आ जाओ और प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मैं ठीक कह रही हूँ, तुमने गलत किया। जरूरत क्या थी अरूसा से झगड़ा करने की? आप मुझे गलत बोल रही हैं। आप तो खुद पप्पा और उनकी फैमिली से नफरत करती हैं। हाँ करती हूँ, शदीद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह जज्बाती बेवकूफ नहीं हूँ। कहा था रुक जाओ, वलीद को अमेरिका जाने दो। इस वक्त अगर हमने कोई भी जज्बाती गलती की, वलीद नहीं जाएगा। पता नहीं भाई को इस अरूसा में क्या दिखता है, ना शक्ल है ना अकल है। तुम्हारी सोच से मेरी नजर आगे देखती है। मैंने पहले ही जहीर को कह दिया है जल्द से जल्द वलीद को भेज दे, ताकि अगर उसके पीछे कोई जायदाद का मसला होगा, झगड़ा होगा, तो हम उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे। अगर ये लड़का यहाँ हुआ, तुम अच्छी तरह से जानती हो, तो सारे पैसों को आग लगा देगा। मतलब पप्पो को हिस्सा देना? बोलो भी नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं होने दूंगी। तो क्या करेंगे आप? फिलहाल खामोशी, और अल्लाह के वास्ते तुम भी अपने जज्बात पे कंट्रोल रखो। बगावत का खतरा अपने ही घर से हो तो बाहर वालों की लड़ाई में शिकस्त मिलती है, और मैंने नहीं हारना। आप ऐसा करें कि ये फाइल मेरे पास छोड़ दें। मैं सुबह अपने असिस्टेंट को दूंगा, वो अच्छी तरह स्टडी करके फाइल तैयार करेगा। वैसे तो आपकी सिफारिश इतनी बड़ी है कि इनकार करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू पापा, सो नाइस ऑफ यू। अरे यू वेलकम मेरी जान। अच्छा भाई साहब, बहुत शुक्रिया। जोया बेटा, हमें इजाज़त। अरे आंटी, खाना खाकर जाइएगा ना। नहीं बेटा, वो उरुसा के अप्पू आने वाले होंगे, घर जाके मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। इंशाल्लाह फिर कभी। बहुत शौक था वैसे तुम्हारी अम्मी से मिलने का। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगी तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ले मम्मा आ गई। मम्मा, ये उरुसा की अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जब मैंने जोया को देखा, इसकी सादगी और मिलनसारी देखकर हमेशा यही सोचा, बहुत अच्छी खातून होंगी जिन्होंने इसकी तरबियत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। जोया, मेहमानों को चाय वाय पिलाइए बेटा। मामा, ये लोग तो अब जा रहे हैं। क्यों, खाना खा के जाइएगा ना आप लोग। फिर कभी, मुझे घर पे थोड़ा सा काम है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जोया, जाओ मेहमानों को छोड़ के आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह। अल्लाह। ये क्यों आई थी? अरे वही वरासत का केस है, उसी सिलसिले में आई थी।
मुझे तो आपकी बेटी की समझ ही नहीं आती। खुदाई खिदमतगार बनी हुई है, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार है। स्टैंडर्ड ही मैच नहीं करता, खामखा घर लेकर आ गई। मैच तो जोया और अरूसा की काबिलियत और जहानत का भी नहीं करता। अरूसा टॉपर, जोया एवरेज। खुदा के वास्ते वकील साहब बस कर जाएं। आपको तो अपनी औलाद में ही हर कमी नजर आती है। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती। कहाँ रह गई ये लड़की? किसी की मदद कर रही है, इसमें ठीक करने वाली अच्छा बात बस है। करें ना, आप तो मेरे साथ बस दलाइल देना शुरू कर देते। कहाँ रह गई है? ये जो जमीन जायदाद के फैसले होते हैं ना, ये ऐसे चुटकियों में नहीं हो जाते, सालों लग जाते हैं इनके फैसले आने में। अब एक बात बताओ, क्या शादी तुम सालों बाद करोगे? मैं अब मैं शादी के लिए सालों तो नहीं इंतजार कर सकता ना। तो फिर भैया तुम ही बता दो क्या करूं? एक मशवरा है मेरे पास, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरी शादी करवा दें, जैसे हमने तैयारी की है। और जैसी उनको जायदाद में से हिस्सा मिलेगा वो आप। हरगिज नहीं, वाद नहीं होगा कुछ भी। जो भी होगा नकद के नकद होगा। अरे अगर नहीं दे सकते अपनी बेटी को वो जहेज तो ठीक है, देख ले उसके लिए कोई और रिश्ता। ये तो मेरे साथ ज्यादती है ना। देख मोहसिन, मैंने पहले भी ना तेरी खुशी की वजह से हाँ की थी इस शादी के लिए, लेकिन अब ये शादी तभी होगी जब वो जहेज देंगे, वो भी मेरी मर्जी के मुताबिक। बस खत्म हो गया मजाक। और तुम भी कान खोल कर सुन लो मेरी एक बात, तुम्हारे लिए ना रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अरे हजारों रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। और बता देना वो अपनी साइमा बेगम को भी। अपनी खामोश रहने वाली मैं बहुत हो गया। अरे बस बैठ छोड़, के बात कर लेते हैं। तो मम्मी को समझाओ ना। नीलो यार, अरे उठा लो फोन और सुना दो अपनी मजलूमियत के किस्से से। क्या मतलब ये कि हमारा फंसा हुआ पैसा मामू मुमानी से निकलवाने का यही है एक आसान तरीका। तुम्हारा वलीद। आप ही, मैं उससे अपनी मजलूमियत के किस्से नहीं सुना। तो वही तो कह रही हूँ, अब सुनाओ ना, उठाओ फोन। अरे पागल। हेलो मोहसिन, तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। क्या? मेरी बात सुनो। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ही क्या हुआ है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम मुझे आप ही क्या हो गए? मेरे साथ ये होना भी लिखा था नसीब। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? क्या कह रहे मोहसिन भाई? मोहसिन की अम्मी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। पता चल गया उनको कि फकीर है हम, कोई पैसे नहीं है हमारे पास। उनको मुझे समझ नहीं आ रही आपके पापा। उन्हें किसने बताया? किसी ना किसी ने तो बता दिया होगा ना। ऐसी बातें चुप ही नहीं रहती। और सच ही तो है, कहाँ है हमारे पास जहेज बनाने के पैसे? अगर मामू और मुमानी हमें हमारा हिस्सा दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप खुद को संभालें। लाखों रुपए लगते हैं शादी में, लाखों रुपए। और हमारे पास तो बूढ़ी कौड़ी नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? आप ही हो जाएगा, तुम्हारी शादी जरूर होगी, मेरा यकीन करो। कैसे होगी? कैसे? जहेज के बगैर कैसे होगी मेरी शादी? आप ही वो लोग खुदगर्ज और लालची हैं। अगर वो हमारी मुश्किलात नहीं समझ रहे तो ये कैसी मोहब्बत है? और मोहसिन भाई, वो अपनी अम्मी को समझा क्यों नहीं रहे? मोहसिन ने अपनी अम्मी को इतनी मुश्किलों से राजी किया था, वो भी जहेज की वजह से। अब नहीं होगा कुछ। आप ही की मोहब्बत नहीं, ये तो लेन देन का मामला हुआ ना।
ऐसी मोहब्बत से छुटकारा हासिल करना ही बेहतर है। बकवास बंद करो तुम अपनी। ऐसा कहाँ होता है तुम बताओ। और कौन नहीं चाहता कि उनकी वो ढेरों सारा जहेज न लेके आए। बरादरी में इतना नाम होता है जब बहू ढेरों सारा जहेज लेके आती है तो। आप ही दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो होगा। मोहसिन के अलावा कोई भी नहीं। अगर मेरी उससे शादी ना हुई ना मैं बता रही हूँ मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अच्छा 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 प्लीज आप ही प्लीज, हम कुछ करते हैं। भाई आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा अम्मी से, समझाऊंगा उन्हें। तुम्हें लगता है कि अम्मी समझेंगी? और तुम्हारे समझाने से समझेंगी? अरे यार, अम्मी एक ही जिद पे अड़ी हुई है और उन्हें जहेज चाहिए। अगर अम्मी को जहेज नहीं मिला तो ये रिश्ता खत्म। साइमा भाभी क्या कहती है? साइमा क्या कहती है? साइमा कहती है अगर रिश्ता टूटा तो वो खुदकुशी कर लेगी। सोचो यार। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जज्बाती बातें हैं। जज्बाती? हद से ज्यादा जज्बाती है, पागल है वो। इसीलिए तो डर लगता है मुझे। परेशान हूँ यार मैं, कुछ समझ नहीं आना मुझे, मैं क्या करूँ। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोचना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का एक हल है मेरे पास, अगर तुम मेरा साथ दो। क्या बताएं? अजीब सी बात है लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें कि एक चेक को खुद बनाकर साइमा के पेरेंट्स की तरफ से अम्मी को दे, और अम्मी तो जैसे यकीन कर लेंगी, है ना? कर लेंगी। अगर तुम उन्हें मनाओगे तो वो मान जाएंगे। भाई क्या हो गया आपको? मजाक कर रहे हैं क्या? क्या करूं मैं, क्या करूं बिलाल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं भाई, कम से कम मैं तो इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। भाई धोखा है ये, फरेब है। जब बाद में बात खुलेगी ना तो अंजाम देखिएगा क्या होता है। देखो अंजाम जो भी होगा बात की बाद में देख लेंगे ना। कम से कम शादी तो हो जाएगी ना, और एक दफा शादी हो गई तो हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? क्या सोचा है, क्या करना है? अमेरिका नहीं जाना खाले के पास तो ठीक है, इस्लामाबाद में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। क्यों बिलावजा में अपना वक्त और हमारा पैसा जाया कर रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा, यहीं रहकर अपनी स्टडीज मुकम्मल करूंगा। ना मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ और ना ही आपका कीमती पैसा। ये कराची छोड़कर कैसे जा सकता है? इसने अपनी आपदा फूफो के हक के लिए लड़ना है ना। I'm glad, एटलीस्ट आपने ये तो एक्सेप्ट किया कि ये उनका हक है। और ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ना कि हमारा मजहब किसी का भी हक छीनने से मना करता है। विरासत के कवानीन से इनकार करने पर बहुत सख्त वईद सुनाई गई है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जहन्नुम की वलीद शर्म करो, बाप के सामने खड़े होकर दोज़ख का डरावा दे रहे हो। हम तुमसे बेहतर जानते हैं, समझ आई तुम्हें? ये जुम्मे के जुम्मे मस्जिद जाकर तुम कोई आलिम फाजिल नहीं बने। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन ये बात तो सच है ना कि आप लोग पुप्पो को उनका हक नहीं दे रहे, और जिस जायदाद पे हम लोग ऐश कर रहे हैं ना, ये उनकी जरूरत है। मेरे ख्याल है तुम अपनी जरूरियात की फिक्र करो, और मजीद ये कि मैं स्टडी के मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो वो लोग कर रहे हैं, उस गुर्बत को जो आपकी वजह से उनके हिस्से में आई। तेवर देख रहे हैं आप इसके? ज़हीर, मैंने सार भाई को फोन करके उनको बता रही हूँ इस्लामाबाद में किसी भी यूनिवर्सिटी में इसके एडमिशन ले। यहाँ पे रहेगा ना तो ये नाकाम आशिक बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी।
तुम निसार भाई को फोन मिलाओ, इसका मजीद यहाँ रहना ठीक नहीं है। कमबख्त हफ्ता। तुम पूरी रात सोई नहीं? नहीं जोया, घर का माहौल ही इतना अजीब था। आप ही ने रो रो के सबको परेशान किया हुआ है, कोई भी नहीं सोया। एक तो तुम्हारी ये आप ही ना बहुत ही जज्बाती हैं। सही कह रही हो, आप ही ने ना शादी के मसले को जिंदगी मौत का मसला बना लिया। और सबसे तकलीफ बात यह है कि इस सारे मसले का जिम्मेदार अम्मी को ठहराया जा रहा है। और अब्बू, उनका बस चले ना तो अम्मी की आने वाली 7 नस्लों को लान तान जारी कर देंगे। सोया, मैं इस मसले को लेके बहुत परेशान हो गई हूँ। रूसा, तुम तो बहुत बहादुर हो। अपने लिए ना सिर्फ, अपनी अम्मी के लिए हिम्मत से काम लो। पता नहीं, लेकिन आप ही का जज्बातीपन घर में किसी की मौत करवा देगा। कोई ना कोई मर जाएगा जरूर। बस ये ख्याल हर वक्त मुझे परेशान रखता है। अब तुमने मोहसिन भाई से बात की? नहीं। तो करो ना, वो जरूर मसले का हल निकालेंगे। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। हाँ प्लीज, वो अम्मी को जरूर समझा लेंगे। ना उनकी अम्मी को सुनने वाली है और ना समझने वाली। उनकी घर में कोई नहीं सुनता। हाँ, अलबत्ता उनका छोटा भाई है बिलाल, सब उसकी सुनते हैं। घर में उसका रोब भी है। ओ, मतलब छोटा वाला सुपर पावर है, तो उसे अप्रोच करते हैं ना? कैसे जोया? मैं ऐसा जानती नहीं हूँ, मैंने उससे कभी बात नहीं की। ऐसे कैसे बात कर लूँ उससे? अरे, तुम्हारी बहन का देवर है और इन सब मसलों का ताल्लुक उससे जुड़ता है। वो जरूर मसले का हल निकालेगा। और देखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे सिर्फ तुम्हारी एक कॉल से। ना जाने क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अरे कुछ नहीं सोचेगा, सिवाय इसके कि वो अगली बार अपनी अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज देगा। बकवास करवा लो तुमसे, जा रही हूँ मैं। अच्छा, रुको तो सही। मुझे ये बताओ, उस बिलाल का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं जोया, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे बाबा, तो तुम सैमा आप से ले लो ना उसका नंबर। अरे देखो, तुमने अगर आज बात नहीं की ना, तो जब किसी की जान चली जाएगी तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? साइमा उठो बेटा, उठो, शाबाश, जल्दी से नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना। ऐसे कैसे नहीं करना? रात को भी कुछ नहीं खाया था तुमने। फिर भी जिंदा ही हूँ, मरी तो नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो? क्यों मुंह से बुरी बात निकालती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। देखो बेटा, अगर मौसम तुम्हारे नसीब में है ना, तो कोई नहीं छीन सकता। और अगर अल्लाह ने उसे तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है, तो मैं, तुम या कोई भी कितनी भी कोशिशें कर ले मेरी जान, हम उसे तुम्हारे नसीब में नहीं डाल सकते। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, शादी करूंगी ना अगर मैं, तो सिर्फ मोहसिन से करूंगी, उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगी, बल्कि अपनी जान दे दूंगी। और उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही होंगी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम। और ये सब आप ही के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। उसी की वजह से आज मैं इस हाल में पहुंची हूँ। तुम भी अपने बाप की तरह मुझे गलत समझती हो। मैं यही समझती हो कि मैंने दूसरों के बच्चों का ख्याल किया, अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, तुम लोगों का हिस्सा उन्हें दे दिया। यकीन करो, मेरे साथ मेरे अपनों ने धोखा किया। मुझे नहीं पता था। मेरी बात का यकीन करो।
हम क्यों ना ऐसा करें कि एक चेक को खुद बनाकर साइमा के पेरेंट्स की तरफ से अम्मी को दे दें। और अम्मी तो जैसे यकीन कर लेंगी, है ना? नहीं भाई, कम से कम मैं तो इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। भाई धोखा है, ये फरेब है। जब बाद में बात खुलेगी ना तो अंजाम देखिएगा क्या होगा। अल्लाह करे बिलाल मान जाए, वरना ये काम अकेले करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब छोटा वाला सुपर पावर है तो उसे अप्रोच करते हैं ना। कैसे जोया? मैं ऐसा जानती नहीं हूँ, मैंने उससे कभी बात नहीं की, ऐसे कैसे बात कर लूँ उससे? अरे तुम्हारी बहन का देवर है और इन सब मसलों का ताल्लुक उससे जुड़ता है, वो जरूर मसले का हल निकालेगा। और देखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे सिर्फ तुम्हारी एक कॉल से। अरे देखो, तुमने अगर आज बात नहीं की ना तो जब किसी की जान चली जाएगी तो तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? बिलाल, ये किसका नंबर? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं रूसा बात कर रही हूँ, सैमा आपी की बहन। ओ, साइमा भाभी की बहन। कैसी हैं आप? भाभी कैसी हैं? वो बहुत परेशान है और बीमार भी। मुझे दुख हुआ सुनकर। आप उनका ख्याल रखें प्लीज। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। आप लोगों की जहेज की जो भी डिमांड है हम कुछ अरसे में पूरा कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये शादी मत रोकें। आप ही मोहसिन भाई के बगैर नहीं रह सकती, वो मर जाएंगी। प्लीज मेरी बात मान लें। देखें प्लीज, आप परेशान नहीं हो। यकीन करें, मैं भी नहीं चाहता कि ये शादी रुके, और मेरी पूरी कोशिश है कि भाई को उसकी मोहब्बत मिल जाए। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। आपसे बात कर मुझे बहुत तसल्ली हुई है। थैंक यू वंस अगेन। मैं अभी खुशखबरी आप ही को सुनाती हूँ। खुदा हाफिज। आपी इसको क्या हो गया? जरूर कोई अच्छी खबर मिली होगी। क्या वाकई बिलाल से तुमने बात की है? जी, बात भी की है, और खुशी की बात यह है कि वो मान गए हैं। अच्छा। और कह रहे थे कि वो अपनी अम्मी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप भी ऐसे ही हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। क्यों? वैसे प्यारी नहीं हूँ क्या मैं? वैसे भी तुम बहुत प्यारी हो, ऐसी थोड़ी मोहसिन भाई फिदा हो गए तुम पे। वो तो है। अच्छा हटो, मैं आती हूँ। अजीब सी बात है, लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें कि एक चेक को खुद बनाकर साइमा के पेरेंट्स की तरफ से अम्मी को दे दें। देखो, अंजाम जो भी होगा बात की बाद में देख लेंगे ना। कम से कम शादी तो हो जाएगी ना, और एक दफा शादी हो गई तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आप लोगों की जहेज की जो भी डिमांड है हम कुछ अरसे में पूरा कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये शादी मत रोकें। आप ही मोहसिन भाई के बगैर नहीं रह सकती, वो मर जाएंगी।
हेलो मोहसिन भाई, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। एक बार शादी हो जाए, बात की बात में देखेंगे। मुबारक हो पप्पू। खैर मुबारक वलीद। शुक्र करो कि आप ही नहीं हैं, वरना रुखसा, वरना क्या? ये क्या कहना चाह रही है पप्पू? बोलने दे इसे। अरे कुछ भी नहीं, वही पुरानी बातें, लड़ाई झगड़े। पप्पू, अजाने मामा और बाबा को क्या हो गया? पता नहीं क्यों इतने सख्त दिल हो गए। मैंने कल रात उनसे बात करने की कोशिश की थी। अब आप इस मामले में दखल नहीं देंगे। ठीक है पप्पू, मामा चाहती हैं कि मैं निसार चाचा के पास इस्लामाबाद चला जाऊं। फिर मैंने इनकार कर दिया। गलत किया, तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या भरोसा दिल को यूं जलाना क्या। दिन रात तुम्हारे हवाले से सबके ताने सुनती है, इतना हौसला दिखाए। मुझे भी यही बेहतर लगता है वलीद, तुम चले जाओ। तुझसे लगन ओ जान, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। ओ जान, लागी रे तुझसे लगन ओ जान, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। इंसान कुछ खिला ही देता है। क्या सर तो खा लिया तुमने मेरा, खिला ही देता है, हद हो गई। मतलब है, आगे सर इतना खा खर्चा लिया। करा दिया। हाँ अरे नहीं तो अरे तो बोलिए क्या? अब ठहरो जरा। अरे वापस जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आए कब थे भाई? बस अभी कुछ देर पहले ही आया था इनकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा अच्छा, शादी की मुबारकबाद देने आए थे। हाँ, तुम तो शादी की मुबारकबाद देते हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अब्बू। इनका बस चले ना, इनका बस चले तो ये तो हमारा सांस लेना बंद कर दे। और तुम तो बड़े दावे करके गए थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहाँ गए सारे दावे? खुदगर्ज लालची कमीने, तुम्हारी तो किसी बात का यकीन ही नहीं है। क्या हो गया? तुम घर जाओ क्या भाई। क्या आप इसकी बातों में मत आइए। तुम घर चलो, मैं आ रहा हूँ। तुम चलो चलो आराम से, बस जाओ। बस आइए जल्दी आ हाँ हो गया बस। ना इसकी बात का पागल है, बुनियादी तौर पे बदतमीज है ये। भाई तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम घर चलो वापस, चलो आ सकते मैं बैठता हूँ। पापा जान, मैं बस घर जाऊंगा, एक जरूरी काम भी है। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी। अरे वो हाँ वो वलीद ने वो मैंने तुमसे अपने दोस्त का जिक्र किया था ना, जिसको तो पैसों का कोई हुआ बंदोबस्त। वो जी हाँ, वो पैसे मैं कुछ लेकर आया था। ये कुछ पैसे आप रख लें, उसको दे दीजिएगा। अच्छा, बस अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ दुआएं भाई, नेकी कर दरिया में डाल है। बड़ा हकदार है, जरूरतमंद है। तो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी उसको दे ही आता हूँ, नकद बनकद रसीद भी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपनी राह पे जाओ, मैं अपनी। बल्कि हाँ मिली नहीं। ठीक, शुक्रिया। आते चक्कर लगाते रहना है। बातें वो दिल की, दिल ही समझ ना पाए, राज़े मोहब्बत तुझको सुनाऊं, तू ही समझ ना पाए। तुम्हारी अम्मा मान गई? मुआज्जा। जी बिल्कुल मान गई हैं। और तुम एक बात का ख्याल रखना कि ये राज हम तीनों के दरमियान में रहेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और जब तुम्हारी अम्मी को वो पैसे मिल जाएं तो हम जाके सामान खरीद लेंगे। हाँ, पर तुम बिलाल को मेरी तरफ से ना बहुत शुक्रिया अदा कर देना। हाँ, और तुम उरूसा का। बिलाल उरूसा की वजह से ही माना है। अच्छा वाह भाई, हमारे बहन भाई तो बड़े काम के, मुझे तो पता ही नहीं था। काम के हैं, अक्लमंद हैं और बहुत समझदार। तुम देखो ना, उन दोनों को अंदाजा था हमारी मोहब्बत का, एहसास था कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे।
किस तरह से दोनों ने हम दोनों को एक कर दिया, है ना? हाँ और क्या। और तुम्हें पता है मैंने तो ना अम्मी से साफ साफ कह दिया अगर मेरी मोहसिन से शादी ना हुई ना जहर खा लो। एक तो तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो और तुम्हारे गुस्से से भी डर लगता है मुझको। हाँ वो तो है, अभी भी टाइम है, सोच लो। अरे अब तो सोचने समझने का वक्त निकल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई परेशानी भी नहीं रही है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। अच्छा सुनो, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही, लेकिन दिखावा करना पड़ेगा। कर लोगे ना? क्या हो गया है, इतना तो हो ही जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो? चलो शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम लोग बिल्कुल ही हम लोगों को टरका रहे हो। बदतमीज। अच्छा आप बताओ ना, अरे आपा, दुल्हन कोई 50 साल की थी और अच्छा आपा मैं बात करती हूँ। ज़हीर आ गई। जी जी। आपको क्या हुआ, इतने परेशान क्यों है? ये क्या है? चलो जी, इसी की कमी थी। अब हम क्या करेंगे? फिक्र मत करो, ऐसे 10 नोटिस भी आ जाए ना तो हमसे कुछ लेने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। शहजाद अपने आप को समझता क्या है? जब से ये लड़का बड़ा हुआ है ये हिसाब किताब करने लगा है। वैसे तो आपके बहनोई भी कोई कम घटिया और नीच नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये तो माँ बाप से भी 4 हाथ आगे है। जवानी का जोश है ना, देखती जाओ, चीख चीख के खामोश हो जाएंगे ये लोग। मगर इस मुसीबत का जवाब तो देना होगा ना? तो मेरा वकील देगा ना, मैं उसके पास जाऊंगा। हमारे पास जो सबूत है उससे इन्हें कुछ मिलेगा नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फुकरे के फुकरे मरेंगे ये सारे लालची लोग। समझते क्या है?